उठिए। पहले तुम एक वादा करो। क्या? यही कि तुम हर सुबह मुझे ऐसे ही उठाओगी। कैसे? मुझे चूम के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। परंतु रज्जन बाबू, माता राम जी को शंका हो गई तो बेटा जिंदगी भर लघु शंका, दीर्घ शंका सब तुमको लेटे लेटे निपटाना पड़ेगा, क्योंकि खड़ा होने का लायक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमरा बात ध्यान से सुन ले पंडित। तुम्हारा अभिनय ऐसा होना चाहिए कि वो फिल्म के हीरो का अभिनय भी तुम्हारे सामने फेल हो जाए, समझे? जी मालिक। ये रखो, काम होने के बाद इसे दुगना देंगे हम तुमको। बस जम्माई से वो अभय का माँ बाप की बर्सी के सिलसिले में मिलने आओगे तो हमारा काम निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, समझे? अब का खड़े हो, पूरा दक्षिणा भाई लोगे का? जाओ यहाँ से। जी। छोटे मालिक, हमारी खोपड़ी में ये सब कुछ घुस नहीं रहा है। आखिर ये सब करके आपको क्या फायदा होगा? तुम्हारी खपड़िया में बात घुसने का जगह है कहीं? और ससुरा ये सब तुम्हारी खपड़िया में घुस गया तो तुम हमको मालिक काहे बुलाओगे बे? कहा है कि हम आदमी बहुत शरीफ हैं, ये सब करना हमको पसंद नहीं है, लेकिन आज माई के सामने वो अभय बाबू का असलियत लाने में हमको नु कसर नहीं छोड़ेंगे। कि जिसको वो दामाद बाबू कहती फिरती है ना, वो तो उसका दामाद है ही नहीं। वो अभय नहीं, देव है, देवराज पुरोहित, और उसका ही खानदान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये खानदान के वारिस हम हैं, समझी खपड़िया में बात या फिर से फिसल गई? नहीं मालिक, इस बार नहीं फिसला, बराबर घुस गया। आज के बाद उस ससुरा के सामने बात बात पर जी हजूरी करने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो तिवारी जी बोले, अरे हमें बंदूक चलानी आती तो चौकीदार थोड़े ना बनते, फौज में चले जाते। किसी को अभय और राधिका का कोई फोन आया? मैंने पूछा किसी को अभय और राधिका का फोन आया या नहीं? नहीं बेटा, फोन तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पति रात भर से बाहर है, वो भी किसी दूसरी औरत के साथ। और आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? फिक्र हो रही है मुझे अपने पति की, और इतनी सी बात समझने के लिए क्या आप लोगों को पूरी साइंस की किताब पढ़नी पड़ेगी? कनिका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो फिर कैसी बात है, बताइए मुझे। हो सकता है वहां पे नेटवर्क ना मिल रहा हो, इसलिए। तुमसे जब सवाल किया जाए तभी जवाब देना। तो बताइए मुझे, अभय मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम तो जानती हो रामपुर के लोगों ने उसके लिए सम्मान समारोह रखा है, अब वो उसी में व्यस्त होगा। अच्छा, तो राधिका, उसने फोन क्यों नहीं किया? उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। राधिका को अपनी जिम्मेदारियों का बहुत एहसास है, लेकिन अब वो भी समारोह में व्यस्त होगी। वो कितनी व्यस्त होगी ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वैसे तो उसे अपने परिवार का, आप लोगों का बड़ा ख्याल रहता है, लेकिन आज उसे ख्याल नहीं आया कि आप लोगों को उसकी कितनी फिक्र हो रही होगी। हमें उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही है, क्योंकि वो अकेले थोड़ी ना गई है, वो तो अपने देव के साथ गई है। भाड़ में गया आपका देव। वो मेरे पति अभय है, अभय। तुम लोग इसकी बात का बुरा मत मानो। ये बात तो सुनिए,
मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं कनिका का पति हूँ। अब जब से मेरी जिंदगी में आई है आप यही बात कहती जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ आपके पति की तरह दिखता हूं, और ये सच को जानते हुए भी मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता हूं राधिका जी? मैंने हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों जब भी आप मेरे सामने आ जाती हैं मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ना तो दूरी का एहसास होता है और ना ही दुनियादारी का। मुझे आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देता, नहीं अपनी पत्नी, नहीं अपना बच्चा, और नहीं अपना परिवार। और इसी की वजह से मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको कोई पाप के होने का एहसास होता है? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ। और जिस दिन आपकी याददाश्त वापस लौट कर आएगी, आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके समझने से क्या होगा राधिका जी? सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा। उन सारे सबूतों का क्या जो मेरी पहचान प्रमाणित करते हैं? इतने सारे लोगों का क्या होगा जो ये जानते हैं कि मैं अभय सिंह ठाकुर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कनिका को क्या जवाब दूंगा। मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगा? आपके परिवार ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पता नहीं माता राम जी मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक भी नहीं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिएगा राधिका जी। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। नहीं हूं मैं आपका पति। काश मैं सचमुच आपका पति होता। काश मैं सचमुच देव होता राधिका जी। जय शिव शंभू पंडित जी, आप यहाँ आए उनका वास्ते हम आपके बहुत आभारी हैं। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस हवेली में बुलाया गया है। पंडित जी, 1 हफ्ता बाद हमरे दामाद बाबू के माता पिताजी का बरसी है। हमरे दामाद बाबू हर साल बहुत पवित्रता और स्नेह से ये कार्य संपन्न करत रहे। ई बारो यहाँ नहीं है, लेकिन हम ई दिन को एकदम वैसन मनाना चाहते हैं जैसे हमरे दामाद बाबू मनात रहे। इका वास्ते हम आपको यहाँ बुलाए हैं। हम चाहते हैं कि बरसी पूजा का सारा तैयारियां बहुत बढ़िया तरीके से करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए माता राम जी, मैं पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न करूंगा। माता राम जी, हमारे परिवार पे आपकी बड़ी दया रही है माता राम जी, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा पंडित जी, क्या बात है? हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आज आप मथुरा के सिद्ध मंदिर में हवन करवाएंगी तो आपके घर परिवार में जल्द ही पोते की किलकारी गूंजेगी। अरे
आप लोग तो खुद ही आ गए, हम आप ही को बुलाने जा रहे हैं। बहू के हाथ के पराठों की खुशबू आई और हम लोग चले आए। माँ जी आपकी पसंद की चटनी भी बनाई है। अरे वाह, देव रामपुर मठ में सम्मान समारोह तो आज होने वाला था ना, तो फिर तुम लोग? क्या बात है बेटा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? देव, देव क्या हुआ क्या? राधिका, क्या बात है, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? दादी माँ, वो भारी बारिश और रास्ता बंद होने के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया, इसीलिए हम वापस आ गए। ये देव इतने गुस्से में क्यों है? इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? तुम दोनों में कोई बात नहीं क्या? नहीं दादी माँ, वो जरा सी थकावट है उन्हें, इसीलिए आप सबको ऐसा लग रहा है। बहू, तुम लोग नाश्ता शुरू करो। हाँ विवेक, ई का कहते हैं 100 सुनार का और 1 लोहार का। लागत है आज ऊपर वाले तक हमारा बात पहुंच ही गया। सब कुछ ठीक वैसे ही न हो रहा जैसे हम चाहे रहे। बहुत जल्द तोरा गोद में नन्ना बाल गोपाल होगा। जब वो रोए तो उका इ नालायक को दे दियो, ताकि इका पता चले कि बच्चन का पालन पोषण कितना मुश्किल काम है। प्रणाम माताराम जी। जुग जुग जियो दामाद बाबू, सब काम काज ठीक ठाक चल रहा है? जी। हम बहुत खुश हैं आज दामाद बाबू। हम हवन पूजा के लिए मंदिर जा रहे। पंडित जी कह रहे हैं कि ये हवन करने से विवाह और रंजन को एक उत्तम संतान का प्राप्ति होगा। जानत है दामाद बाबू, ये वो टीले वाला मंदिर है जहाँ आपका और कनिका का विवाह संपन्न हुए रहा। और हमका साक्षात श्री रामचंद्र जैसन दामाद बाबू मिले। ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं... क्या बात है, कुछ कह नहीं रहे आप? जी वो बस 1-2 दिन में आकर मैं आपसे मिलूंगा माताराम जी। वहां के मुझे माँ बाबूजी की बरसी की तैयारी भी करनी है। और ना हम सब तैयारी कर दिए दामाद बाबू, आप निश्चिंत होके वहाँ रहिए। अपना कनिका का ख्याल रखिए। भगवान आपका सबो मनोकामना पूरा करे। जय शिव शंभू। जी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। माताराम जी मुझे अपने बेटे से भी बढ़ के मानती हैं और मैंने उनके इस प्यार के बदले उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जय शिव शंभू। बहुत सुना था आपके बारे में, आज सौभाग्य से आपसे मुलाकात भी हो गई। सौभाग्य तो हमरा है पंडित जी, जो हमका ई मंदिर में आई का मौका मिला। शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है माताराम जी। अब हमें हवन और पूजा में देरी नहीं करनी चाहिए। अरे पंडित जी, मुहूर्त शुरू हुआ है, खत्म थोड़ा ही ना हो गया है अभी।
जरा माई को यहाँ के पुजारी जी से ढंग से बातचीत तो कर लेने दीजिए। हवन पूजा संपन्न होने का बाद ही हम पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, पूजा खत्म होने का बाद हमका आपसे बहुत खास मुलाकात करेगा है। जी माता राम जी। हवन शुरू करा। अरे ये रज्जन बाबू कहाँ चले गए? कहाँ गया नालायक? हेलो, कारे मैनेजर का बच्चा कहाँ है? वो लोग पहुंचे कहाँ नहीं अब तक? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, वो लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। रज्जन बाबू, आपके कारण पूजा शुरू नहीं हो रही। जल्दी चलिए, माता राम जी बुलाते रही हैं आपको। अच्छा, माता राम जी बुला रही हैं, तो ऐसा कहिए ना, चलिए ना। महासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेति पुंडरीकाशं सावम्यावंतर शुचि। पुजारी जी, ये सब स्वीकार करा पुजारी जी। लेकिन ये सब क्यों माता राम जी? पुजारी जी, आप जो हमरा खातिर किए हैं उनका सामने ये तो कुछ नहीं है। ये मंदिर से हमें कुबेर का खजाना मिला है। मैं कुछ समझा नहीं माता राम जी। क्या आपकी इस मंदिर में कोई मन्नत पूरी हुई थी? ई मंदिर माँ तो हमरे बिना मांगे ही हमें इतना कुछ दे दिया। हमारी बिटिया कनिका का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ यहाँ। पुजारी जी, उनका विवाह आप ही तो करवाए रहे। ये आप क्या कह रही हैं माता राम जी? मैंने आज तक इस मंदिर में किसी का भी गंधर्व विवाह नहीं कराया। जी आप याद करिए, करीबन 5 साल पहले हमारी बिटिया कनिका का गंधर्व विवाह यहाँ संपन्न हुआ। शिव 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 शिव। माता राम जी, मैंने आपकी बेटी का गंधर्व विवाह कराया हो और मुझे ज्ञात ना हो, ये भला कैसे संभव है? मैंने आपकी बेटी का विवाह नहीं कराया। रज्जन, हमाई ये दामाद बाबू के माता पिता जैसा नहीं लग रहा है का? भाई लग का रहे हैं, ये तो वही है। बहन जी, जहाँ तक हम जानते हैं आपका सड़क का दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना? मतलब आप तो मर गए थे ना फिर? राम राम राम, मरे हमारे दुश्मन। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हम आपके सामने जीते जागते खड़े हैं और आप हम लोगों को मारे दे रही हैं। अब इनकी बात का बुरा मत मानिए, मुझे लगता है ये किसी और के बारे में बात कर रही है। बहन जी, अब है कौन? आपका बेटा, हमारा दामाद बाबू है अभय। अभय? हमारा बेटा? अरे हमारी तो सिर्फ 2 बेटियां हैं, बेटियां। और हमारे रिश्तेदारों में भी कोई अभय नाम का बच्चा नहीं है। अभय, चाय। और देखो, अपना हाथ भी जला लिया है तुमने।
तुम इस पर दवाई लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। दिखाइए, ये तो बहुत चल गया। लाइए, मैं दवा लगा देती, लाइए ना। राधिका, क्या हो रहा है ये सब? मेरे पति का हाथ छोड़ो। कनिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। तो मेरा हाथ जल गया था इसी बहाने तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यह जताने की कोशिश कर रही थी कि इसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, कितनी तकलीफ होती है इसे तुम्हारे दर्द से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। मैंने तुम्हारी सहायता के लिए अपना पति इस घर को दे दिया और तुम मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अभय सिर्फ मेरे पति हैं। इन्हें छूना तो दूर की बात है, आइंदा इन्हें देखने की भी जुर्रत मत करना। हमका कनिका से जरूरी बात करेगा है। चल। शाबाश रंजन, शाबाश। ई का कहते हैं मास्टर प्लान। गई झटका में आग का तारा से ससुरा का किरकिरी बन गए हैं बेचारे अभय बाबू। माई, आप नहीं जानती हैं राधिका को, वो क्या कुछ नहीं कर रही अभय को हासिल करने के लिए। माई, अगर कुछ दिन और हम लोग यहाँ रुक गए तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी और उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप ही अभय को इस घर में वो अभय तोरा पति है। वो मथुरा के टीले वाला मंदिर में गंधर्व विवाह किए रही तू का संग। क्या बात है माई? बात है कनिका। हम गए रहे वो मथुरा का टीले वाला मंदिर में हवन पूजा का वास्ते। वहां पर वो पुजारी जी हमका कहत रहे कि वो आज तक कोनो गंधर्व विवाह किए ही नहीं। तोरा तो बिल्कुल ही नहीं। इतना ही नहीं, वो जो अभय के माता पिता को तो मरा हुआ बताए रही ना, वो हमका जिंदा साक्षात दर्शन दिया वो मंदिर में। अभय तोरा पति ऊ तो देव राजपुरोहित है। बोल कनिका, काहे तू इतना बाना बुने रही? काहे इतना झूठ बोले रही अपनी माई से तू? बोल। माई,
मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन भाई माई वो भैया की वजह से। रज्जन भी जाने रहा इस सब का बारे में? हाँ माई, और जो कुछ भी है वो भैया ही की वजह से हुआ है। हमका तोरी बात में अभी भी खोट नजर आते कनिका। ये सब कुछ होने के बाद मुझे वापस आगरा जाना ही होगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों की आस पूरी नहीं कर पाया। मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो भी निभा नहीं पाया, पर इन सब चीजों से मेरे पारिवारिक जीवन पर बहुत असर पड़ा है, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए अभय बाबू, आप हमारे साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी जगह तो यहाँ है ही घर में। आप तो यहाँ निश्चिंत होकर ठाठ से रहिए। तुम्हारी ये बकवास मेरे समझ में नहीं आ रही रक्षा। जरा माई को तो आ जाने दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तुम बिना मांगे नसीहत मत दिया करो, अच्छी नहीं लगती। अब मांगते नहीं है ना, क्या है अभय बाबू के। रज्जन, दामाद बाबू क्या बोले सुना नहीं का तू? भाई लेकिन माई अपना मुंह बंद रख और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। आप एक नेक इरादे से एक अच्छा काम करे का वास्ते यहाँ आए रहे, धर्म का रक्षा करे का वास्ते यहाँ आए रहे, और कौनो परिस्थिति में आपको आपके कर्तव्य से पीछे ना ही हटना चाहिए। पर कनिका एकदम ठीक है दामाद बाबू, ऊ का चिंता मत ही कीजिए। ऊ को हम सब समझाए दिए हैं। जहां ऊ का पति रहेंगे वहां कनिका रहेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।